आज पूरे देश के मन में सवाल उठता होगा कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और ज्यादातर भारतवासी यही समझते होंगे कि हम कमजोर हैं और हम चाइना के साथ अगर युद्ध हुआ तो हार जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाइना और इंडिया का युद्ध होता है तो इंडिया जीतेगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल चुका था कि इस बार चाइना कुछ ना कुछ करके जाने वाला है, लेकिन उस वीडियो में मैंने साथ में यह भी बोला था कि अगर युद्ध होता है तो उसमें इंडिया जीतेगा। और क्यों जीतेगा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस क्यों जीतेगा का आंसर देने के लिए मैं इतिहास का सहारा लूंगा और आज प्रेजेंट का सहारा लूंगा। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। इस पार्ट में मैं इतिहास के ऊपर बात करने वाला हूं, दूसरे पार्ट में मैं प्रेजेंट के ऊपर बात करूंगा। इतिहास भी चीख चीख कर बोलता है कि भारत देश से जीतना चाइना के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तुरंत शेयर करिए, क्योंकि ये संदेश जाना हर भारतवासी तक काफी जरूरी है कि हम हायर ग्राउंड्स पे हैं, हमें जीतना ही जीतना है अगर चाइना के साथ युद्ध होता है। और अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझे Facebook में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा, द इंडियन रिपोर्ट एक अनबायस्ड चैनल है और हाईली नेशनलिस्टिक चैनल है। तो हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो इतिहास की बात मैं शुरू करता हूं। उससे पहले आपको समझना होगा कि जब एक वॉर होती है तो अलग अलग जगहों पर बैटल्स होती हैं। उन सभी बैटल्स को मिला के एक पूरा वॉर बोला जाता है। तो 1962 में एक महीने के लिए भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें से कि सिर्फ 6 दिन लड़ाई हुई थी। इन 6 दिनों में दो मेन बैटल इंडिया और चाइना के बीच में लड़ी गई। हम उन दो मेन बैटल्स के ऊपर बात करेंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन उठाएंगे चाइना के ऊपर। फिर 1967 में 2 बैटल फिर से हुई, हम उन 2 बैटल्स की भी बात करेंगे। तो इन 4 बैटल्स को हम समझेंगे और फिर निष्कर्ष में हम पहुंचेंगे कि हां, इंडिया को ही जीतना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बैटल एट वलोंग की। वलोंग का युद्ध शुरू हुआ किबिथु पॉइंट से, जो कि वलोंग से 40 किलोमीटर नॉर्थ में है। इस पॉइंट में जब चाइनीज सोल्जर्स आके बैठ गए, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि उन्हें एक टेस्ट मिल गया कि अगर वो वलोंग की तरफ आते हैं तो उनके साथ क्या होने वाला था। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। लांस नायक पूर्व बहादुर ने अपने 4 और साथियों के साथ मिलकर अकेले 60 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स किबुतु की उस छोटी सी बैटल में हमें देखने को मिले। लेकिन फिर भी चाइनीज सोल्जर्स आगे बढ़े, वो नामती प्लेन्स की तरफ बढ़े। नामती प्लेन्स जो कि वलोंग का गेटवे बोला जाता है उसको। वहां पे हमारी गोरखा सोल्जर्स और सिख रेजिमेंट ने चाइनीज को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी दुर्गति इतनी ज्यादा कर दी उन लोगों ने कि चाइनीज को बकायदा एक मैसेज भेजना पड़ा अपने हेड ऑफिस में, जिसको हमारे इंडियन सोल्जर्स ने इंटरप्रेट कर लिया था। उसमें लिखा हुआ था कि हम वापस आना चाहते हैं, प्लीज ग्रांट अस परमिशन टू कम बैक। लेकिन हेडक्वार्टर ने साफ मना कर दिया और साथ ही एक पूरी डिवीजन को तवांग जो कि वलोंग से ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर दूर है, वहां से पूरी एक डिवीजन बुलाई गई। आपको बताना चाहूंगा, एक डिवीजन में कम से कम 15 से 20 हजार सैनिक होते हैं। तो इतने ज्यादा सैनिकों को चंद हजार सैनिकों से लड़ने के लिए तवांग से बुलाना पड़ा वलोंग में। ये था हमारी इंडियन आर्मी का शौर्य। तो ऐसा क्या हो गया था कि चाइनीज आर्मी ने 15 से 20 हजार सोल्जर्स भेजे इंडियन आर्मी के कुछ चंद जवानों के लिए? और उसका जवाब बहुत सिंपल है कि इंडियन आर्मी के शेरों ने चाइनीज सोल्जर्स को उनकी औकात याद दिला के रख दी थी कि वो क्या हैं। वो सिर्फ एक भेड़ियों का झुंड थे जिनके अंदर हिम्मत नहीं है इंडियन सोल्जर्स को फेस करने की, इंडियन सोल्जर्स के जैसे एग्जाम्पल सेट करने की। फॉर एग्जाम्पल, इसी 1962 के युद्ध में एक बैटल ऐसी भी है जहां हमारे एक सिपाही ने 300 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उस बैटल की मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं और रीजन भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आइए बात करते हैं चुशूल में हुई बैटल की। चीनियों का इरादा तो था कि वो चुशूल की एयर स्ट्रिप को अपने कब्जे में कर लें। तो क्या हुआ, ये चीनी क्यों चुशूल की एयर स्ट्रिप को अपने कब्जे में नहीं कर पाए? दोस्तों, ये उनकी हार की वजह से। रेजांगला में और गुरुंग हिल में जो उनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, रेजांगला में सिर्फ 120 सोल्जर्स ने 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। इस प्रकार का शौर्य हमारी इंडियन आर्मी रखती है अपने पास। ये सोल्जर्स पीछे नहीं हटे। इनके पास ऑप्शन था कि ये पीछे हट सकते थे, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। वहीं गुरुंग हिल में एक सैन्य रणनीति के अंतर्गत, एक अच्छी सैन्य रणनीति के अंतर्गत चीनियों को एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीनी गुरुंग हिल पे कब्जा करने के बाद भी ये काफी ज्यादा नंबर में आया करते थे।
हम अगर एक हैं तो ये 10 हुआ करते थे। तो ये लोग गुरुंग हिल को कब्जा तो कर लिया इन लोगों ने, लेकिन ये वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। ये कभी भी चुशूल की जो एयर स्ट्रिप है उसको कब्जे में नहीं ले पाए। तो इनसे पूछना चाहिए हमें और खुद भी सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसा नहीं कर पाए। वजह है इंडियन आर्मी। आइए अब आ जाते हैं 1967 की तरफ। 1967 में चाइना को एक बहुत बड़ी हार इंडिया द्वारा मिली। नाथुला में और चोला में 2 बैटल लड़ी गई। इन दोनों बैटल के फलस्वरूप चाइनीज सोल्जर्स 380 मारे गए और इंडियन सोल्जर्स ओनली 88। चाइना के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो भी ये बोलते हैं कि इस वॉर में, जी हाँ इसको वॉर बोला जाता है, सेकेंड इंडो चाइना वॉर, इस वॉर में चाइना की हार हुई थी। तो अब चाइना को ये सवाल है सीधे सीधे कि क्यों तुम लोगों की हार हुई 1967 में। वो इसलिए हुई क्योंकि ओनली विद इन 5 ईयर्स, सिर्फ 5 साल के अंतर्गत इंडिया सीख चुका था जो गलतियां उसने पहले करी थी, जिससे कि 1962 में काफी जगह उसको सेटबैक लेना पड़ा था और उनको आउटनंबर कर दिया गया था। वो इस बार नहीं हुआ। इस बार चाइनीज अपनी संख्या का भी फायदा नहीं उठा पाए थे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा हिस्ट्री का एनालिसिस। बहुत जल्दी मैं प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसका एनालिसिस करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज अगर युद्ध होता है तो कैसे सिर्फ इंडिया और इंडिया ही जीतेगा। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो सीरीज में और अपने को पॉजिटिव फील कराते रहिए। किसी भी प्रकार से ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये इमोशनल बात नहीं है, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है कि इंडिया कमजोर नहीं है।